बैंग। सबसे छोटी चीज इमेजिन करो जो तुम सोच सकते हो। अब उसे और भी छोटा इमेजिन करो। ऐसे ही हमारे यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, बहुत छोटे और अकल्पनीय रूप से गर्म। लगभग 13.8 बिलियन साल पहले यह छोटा सा बिंदु अचानक फैल गया। यह तब थे, यह एक्सपेंशन जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, स्पेस में एक धमाका नहीं था। यह स्पेस का खुद का एक्सपेंशन था। यूनिवर्स में सब कुछ, सारा मैटर और एनर्जी इसी एक बिंदु से आया है। पहले तो यूनिवर्स एनर्जी और छोटे छोटे पार्टिकल्स के एक विशाल सूप की तरह था। कुछ भी स्थिर नहीं था, सब कुछ अविश्वसनीय गति से घूम रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे यूनिवर्स का विस्तार हुआ और यह ठंडा हुआ, चीजें बदलने लगी। यह अविश्वसनीय रूप से गर्म और घनी अवस्था, जिसके बाद तेजी से विस्तार और ठंडक आई। आज हम यूनिवर्स में जो कुछ भी देखते हैं, उसकी नींव है। जैसे ही बिग बैंग के बाद यूनिवर्स ठंडा हुआ, एनर्जी छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदलने लगी। ये पार्टिकल्स अंततः उन सभी चीजों के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गए जिन्हें हम जानते हैं। बनने वाले पहले तत्वों में से एक हाइड्रोजन था, जो यूनिवर्स में सबसे सरल और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। दूसरा सबसे सरल तत्व हीलियम भी बिग बैंग के कुछ समय बाद ही बन गया। ये शुरुआती तत्व न्यूक्लियर फ्यूजन नामक प्रक्रिया के माध्यम से बनाए गए थे। इस प्रक्रिया में तीव्र गर्मी और दबाव ने परमाणुओं के नाभिक को संयोजित करने के लिए मजबूर किया, जिससे भारी मात्रा में एनर्जी निकली। इन शुरुआती तत्वों का निर्माण यूनिवर्स के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने सितारों और आकाश गंगाओं के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। ग्रेविटी एक ऐसी शक्ति है जो चीजों को एक साथ खींचती है। बिग बैंग के बाद ग्रेविटी ने शुरुआती हाइड्रोजन और हीलियम गैस को एक साथ खींचना शुरू कर दिया। गैस के ये बादल सघन और सघन होते गए। आखिरकार इन बादलों के केंद्र में दबाव और गर्मी इतनी तीव्र हो गई कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस तरह पहले सितारों का जन्म हुआ। ये शुरुआती सितारे विशाल और अल्पकालिक थे। सुपरनोवा के रूप में फटने से पहले कुछ मिलियन वर्षों तक चमकते रहे। इन विस्फोटों ने कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे जैसे नए बने तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेर दिया। इन शुरुआती सितारों की मृत्यु ने नए सितारों और अंततः हमारे जैसे ग्रहों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे जैसे अधिक से अधिक तारे बनते गए, ग्रेविटी उन्हें बड़े और बड़े समूहों में एक साथ खींचती गई। सितारों, गैस, धूल और डार्क मैटर के ये विशाल संग्रह हैं, जिन्हें हम आकाश गंगा कहते हैं। देखने योग्य ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक में अरबों या खरबों तारे हैं। आकाश गंगाएं अलग अलग आकार और आकार में आती हैं। कुछ हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे की तरह सर्पिल के आकार की होती है, जबकि अन्य अंडाकार या अनियमित आकार की होती है। आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में बेतरतीब ढंग से नहीं बिखरी हुई हैं। वे तंतुओं और रिक्त स्थानों के एक विशाल नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो एक प्रकार का ब्रह्मांडीय वेब बनाते हैं। भाग 5। अनदेखी शक्ति, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। हम सितारों और आकाश गंगाओं को देख सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में आंखों से मिलने वाली चीजों की तुलना में बहुत कुछ है। वास्तव में अधिकांश ब्रह्मांड किसी ऐसी चीज से बना है जिसे हम देख नहीं सकते हैं या पूरी तरह से समझ भी नहीं सकते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है और न ही इसके साथ इंटरैक्ट करता है। यही वजह है कि हम इसे सीधे नहीं देख सकते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि इसका अस्तित्व है, क्योंकि दृश्यमान पदार्थ जैसे सितारों और आकाश गंगाओं पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव हैं। डार्क एनर्जी और भी रहस्यमय है। यह एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करती हुई प्रतीत होती है। हम नहीं जानते कि डार्क एनर्जी क्या है, लेकिन हम जानते हैं कि यह ब्रह्मांड में हर चीज को लगातार बढ़ती दर से अलग कर रही है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझना आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।
ये रहस्यमय घटक ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य को समझने की कुंजी रखते हैं। भाग 6, हमारा ब्रह्मांडीय पालना। सौर मंडल लगभग 4.6 अरब साल पहले मिल्की वे आकाश गंगा के एक अपेक्षाकृत शांत कोने में गैस और धूल का एक विशाल बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढहने लगा। यह घटना अंततः हमारे सौर मंडल के निर्माण का कारण बनेगी। जैसे ही बादल ढहा, यह तेजी से घूमने लगा, जिससे सामग्री की एक घूमती हुई डिस्क बन गई। इस डिस्क के केंद्र में सूर्य, हमारा तारा, का जन्म हुआ। डिस्क में बची हुई धूल और गैस समय के साथ आपस में जुड़कर ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु बनाते हैं। हमारा सौर मंडल मिल्की वे आकाश गंगा का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन यह ब्रह्मांड में हमारा घर है। भाग 7, पृथ्वी, जीवन से भरपूर एक पीला नीला बिंदु। हमारे सौर मंडल के ग्रहों में पृथ्वी अद्वितीय है। यह एकमात्र ऐसी जगह है जहां हम जानते हैं कि जीवन है। हमारा ग्रह सूर्य के चारों ओर रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है, जहां तापमान सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही है। पानी जीवन के लिए आवश्यक है, जैसा कि हम जानते हैं, और पृथ्वी पर यह प्रचुर मात्रा में है। हमारे ग्रह में एक सुरक्षात्मक वातावरण भी है, जो हमें सूर्य से हानिकारक विकिरण से बचाता है। पृथ्वी पर जीवन की कहानी एक आकर्षक कहानी है, जो अरबों वर्षों से पहले एकल कोशिका वाले जीवों से लेकर आज हम देखते हैं पौधों और जानवरों की जटिल विविधता तक फैली हुई है। भाग 8, विस्तारित ब्रह्मांड, कभी न खत्म होने वाली कहानी। सदियों से लोगों का मानना था कि ब्रह्मांड स्थिर और अपरिवर्तनशील है। हालांकि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में खगोलविदों ने एक अभूतपूर्व खोज की। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसका मतलब है कि आकाश गंगाओं के बीच की जगह लगातार बढ़ रही है, जैसे फुलाए हुए गुब्बारे की सतह पर बिंदु। एक आकाश गंगा हमसे जितनी दूर होती है, वह उतनी ही तेजी से दूर जा रही होती है। ब्रह्मांड का विस्तार एक गहन अवधारणा है, जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। यह ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में कई दिलचस्प सवाल भी उठाता है। भाग 9, ब्रह्मांड, अभी भी एक रहस्य, अभी भी बुला रहा है। बिग बैंग से लेकर सितारों और आकाश गंगाओं के निर्माण तक ब्रह्मांड की हमारी समझ में हमने एक लंबा सफर तय किया है। हालांकि ब्रह्मांड अभी भी रहस्यों से भरा है। हम नहीं जानते कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है, या ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य क्या होगा। लेकिन यही तो ब्रह्मांड का अध्ययन इतना रोमांचक बनाता है। खोजने के लिए हमेशा कुछ नया होता है, सीखने के लिए कुछ नया होता है। हर नया अवलोकन, हर नया सिद्धांत हमें चीजों की भव्य योजना में अपनी जगह को समझने के करीब लाता है। ब्रह्मांड एक विशाल और विस्मयकारी जगह है, और हम अभी इसके रहस्यों का पता लगाना शुरू कर रहे हैं।